एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज हम जा रहे हैं 9वां दिन बिताने रेलवे स्टेशन पर। पीछे 8 दिन पीछे, वैसे तो हम बहुत सारे दिनों से स्टेशन पे ही हैं, लेकिन हम क्योंकि वो एक चैलेंज लिया हुआ ना कि अब स्टेशन से बाहर नहीं निकल सकते। मतलब हमने नहीं, बट हमारे जैसे बहुत सारे लोगों ने जो वर्चुअली देख रहे हैं और जो मंकी मैजिक हैं, मतलब रौनक जो हैं उन्होंने ये एक तरह से प्रतिज्ञा ली हुई है कि मैंने स्टेशन से बाहर नहीं जाना। सो आज हम 9th एपिसोड देख रहे हैं और लास्ट टाइम पर तो वो गए थे कोलकाता में थे ना, स्टेशन में पे गए थे। हाँ, स्टेशन से बाहर नहीं निकले थे और अब देखते हैं वो कहाँ जाते हैं। एक्सप्लोर भी उन्होंने किया था। सो आज देखते हैं भाई कहाँ लेकर हमें जाने। तो चलिए देखते हैं ये वीडियो। बट उनका चैनल और उनकी वीडियो का लिंक आपको हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, उनको भी सब्सक्राइब करें। और हमारे ब्लॉगिंग चैनल का लिंक भी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, तो हमें भी सब्सक्राइब करें। तो देख लेते हैं ये वीडियो। गर्मी में ये पंखा बहुत अच्छा लगा वाकई में सामने खड़े हुए। अगर आप ये सीरीज देख रहे हैं थोड़े टाइम से, तो आपको पता होगा कि कैसे पिछले 7 दिनों से मैं रेलवे स्टेशन के अंदर ही रह रहा हूँ। ट्रैवल करता रह रहा हूँ, बट मैं हूँ इंडियन रेलवेज के प्रेमाइस के अंदर ही। एंड आज मैं एग्जॉस्टेड हूँ, इसलिए मैं इंट्रो के अंदर भी देखो कितनी फालतू की बातें कर रहा हूँ। बट द पॉइंट आई वाज मेकिंग इज कि ट्रेन का कौन सा ऐसा क्लास होता है जो सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है, और यही जानने के लिए आज नहीं वैसे पानी फेंक कर उन्होंने दिखाने की स्ट्रगल कर। मैंने इस ट्रेन की सारी क्लास बुक कर दी है। मैंने बुक कर दिया स्लीपर, मैंने बुक कर दिया 3rd AC, मैंने बुक कर दिया 2nd AC और मैंने बुक कर दिया है 1st AC। शाउट आउट टू ट्रैवलर राम, ये कॉन्सेप्ट मैंने उससे टिपा है। थैंक्स राम, सॉरी राम। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं हर एक डिफरेंट क्लास के अंदर रहूंगा एंड एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं ये बताऊंगा कि मेरे को पर्सनली सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी कौन सी क्लास लगी। लेट्स गो। ओह वेट, वेलकम टू लिविंग इनसाइड अ रेलवे स्टेशन, डे नंबर 8। वेलकम टू लिविंग इनसाइड अ रेलवे स्टेशन, डे नंबर 9। अब देख रहे हो मैंने 2 बार इंट्रो दे दिया। एडिटर साहिब देखो आप, क्योंकि मेरे को जेन्युइनली अभी याद नहीं है कि मेरा 8वां दिन है 9वां दिन है। आई एम एग्जॉस्टेड बट वेलकम। वैसे बंदा एग्जॉस्ट नहीं होता, लेकिन जितना सामान हो साथ लेकर घूमते हैं ना, बंदा बाकी एग्जॉस्ट हो जाता है। बंदा घर से 3 दिनों तक बस आपने बाहर स्टेशन। अभी मैं हूँ सापरागाची स्टेशन पे और यहाँ से मैं ट्रैवल कर रहा हूँ ऑल द वे टिल पुणे। एंड ये अब तक की मेरी सबसे लॉन्गेस्ट, मतलब इस जर्नी की, इस ट्रिप की सबसे लॉन्गेस्ट जर्नी होने वाली है। टोटल 36 आवर्स मैं स्पेंड करूंगा इस ट्रेन के अंदर। 1.5 दिन मैंने ऐसा पहले कभी देखा नहीं है, बट ट्रेन निकलने में अब लिटरली 45 मिनट्स बचे हैं। बट ये कोई है ही नहीं है, कोई भी नहीं है। मतलब ये गंदी पड़ी हुई है अंदर से, पूरी गंदी है। 1st AC में कोई नहीं है, गंदा है, बंद पड़ा है। और मतलब कोई है ही नहीं, कोई स्टाफ ही नहीं है, कोई भी नहीं है। मुझे लगा अब तक तो आ जाना चाहिए, होगा कुछ। ज़्यादा जानकार भी नहीं हूँ ना मैं रेलवेज का, बट साफ भी नहीं है। इतनी जल्दी साफ कैसे होगी ट्रेन, जबकि कब से खड़ी हुई है यहाँ पे। मैं अभी सोच ही रहा था कि भाई कोई क्यों नहीं है, तो फिर मेरे को पीछे ये सर लोग मिले, फैमिली मिली। इन्होंने बोला कि 1:30 बजे का टाइम है। मैं कहा 1:30, रात के 1:30। आपको मैसेज कितने बजे आया है? 2:20 को आया है। देखो 3:30 की तो ट्रेन है, टाइम देखो आप। 3:30 की तो ट्रेन थी 3:45 की, और 2:20 को मैसेज आ रहा है कि रिस्केड्यूल हो गई, रात के 1:30 बजे चलेगी ये ट्रेन। ये तो बड़ा। तब तक क्या करेंगे आप? क्या करोगे तब तक? इधर तो रुकने का भी वेटिंग हॉल भी नहीं है सही सा, ओपन में ही है, मतलब बैठने का नहीं है। अबे पर ये तो बहुत ही घटिया है यार, ये तो बहुत ही गलत है कि आप 2 बजे बता रहे हो, 1:30 बजे 2 बजे बता रहे हो यार। पहले बताते तो फिर कुछ करा जा सकता था, कुछ फिगर आउट कर लेते। इतना डिले कौन करता है भाई? डिले भी नहीं, इसको तो रीशेड्यूल बोल दे रहे हैं। 7 8 कितने घंटे हो गए? 3:45 की थी, 4:45, 5:45, 6:45, 7:45, 8:45, 9:45, 10:45, 11, 12, 10 घंटे डिले। मैं 10 घंटे यहाँ वेट तो कर लूँ, मगर आप एक बार इस स्टेशन की हालत देखो। जिस जीनियस ने भी ये प्लेटफॉर्म डिजाइन किया है, वो जनाब यहाँ पर बेंचेस ही लगाना भूल गए। यहाँ पर एक भी बेंच नहीं। आप देखोगे लोग लिटरली जमीनों पे बैठे हुए हैं। जब आपको पता है कि प्लेटफॉर्म पे लोग आते हैं, वेट करते हैं, तो बेंचेस क्यों नहीं हैं? और मैं ट्रेन के अंदर आ गया हूँ। यहाँ पे
अब वैसे आना अलाउड तो नहीं होता, बट 10 घंटे ट्रेन लेट होना भी आई डोंट थिंक अलाउड होता है। भाई बैठा भी नहीं जा रहा, सच बता रहा हूँ। और ये इतना घटिया स्टेशन है भाई, यहाँ खाने की एक चीज़ नहीं है, वेटिंग हॉल नहीं है भाई, बाथरूम पे यार ताले लगे हैं भाई। मतलब कितना घटिया, मतलब 10 घंटा ट्रेन लेट हो कोई दिक्कत नहीं मेरे को, सच बता रहा हूँ मैं। अगर हावड़ा पे होता मैं तो हो जाए कोई बात नहीं, या फिर मैं इवन सायरांग स्टेशन पे होता तो भी कोई बात नहीं। मतलब एटलीस्ट खाना पानी है और हवा है। यहाँ गर्मी है, इरिटेशन है, खाना नहीं है, कुछ नहीं है, वेटिंग हॉल नहीं है, बेकार है ये तो घटिया एकदम। भाई ये स्टेशन ना अंडर रेनोवेशन है या अभी नया ही बने मेरे को नहीं पता, रेनोवेशन में तो है। बट आप हालत देखो, अब वॉशरूम बंद है, ठीक है, लड़कियों का वॉशरूम बंद है, दिव्यांगजन का वॉशरूम बंद है, जेंट्स का खुला है। अंधेरा देख लो, ये लाइट्स ऑन है सारी। अब मैं क्या करूँ? मैं लेके आया था भाई साबुन वाबुन हिसाब किताब, मैंने कहा जाएंगे वॉशरूम यूज़ करेंगे, है ही नहीं, पता नहीं क्या है भाई स्टेशन पे। मतलब अगर आप स्टेशन चालू कर रहे हो, अप्रिशिएट किया आपने, पूरा तैयार उनसे पहले कर दिया है यार, बेसिक चीज़ें तो रख दो। बेंच नहीं है, वॉशरूम में बत्ती नहीं है, वॉशरूम बंद है। अभी मेरा इतनी ज़ोर की मन कर रहा है ना कि मैं बाहर चले जाऊं। भाई मैं कोलकाता में हूँ और यहाँ पे बढ़िया मिलता है यार खाना पीना, और कॉफ़ी पीने का भी बहुत मन हो रहा है, बहुत मन कर रहा है भाई कि मैं बाहर चले जाऊँ। और मैं करूँगा तो पता भी नहीं लगेगा किसी को, मतलब कैसे बताओगे, कोई चांस ही नहीं है, बता दो। बट मेरा मन नहीं है करने का, क्योंकि ये सब मैं अपने लिए ही कर रहा हूँ। मतलब ये बकचोदी मैं अपने लिए ही कर रहा हूँ, ये रूल्स मेरे ही हैं, मैं ही नहीं फॉलो करूँगा तो फिर ठीक है, मत कर भाई। मतलब आप लोगों को क्या ही फ़र्क पड़ता है ऑनेस्टली, है ना, तो क्या ही है। बट मेरा मन नहीं है, मेरा जेन्युइन मन नहीं है कि मैं रूल तोड़ूँ। मैं यही रहूँगा, 1 बजे तक रात के यहीं रहूँगा, गेम ओवर हो जाएगा मेरा। हो सकता है जो वीडियो मैं बनाने निकला था कंपैरिजन वाला, अब वो ना बना पाऊँ उतने अच्छे से, क्योंकि भाई बूम फ्राई हो जाएगा। मैं ऑलरेडी कितने 8-9 दिन हो गए हैं तो। बट मैं बाहर तो नहीं जाऊँगा, मैं चीट नहीं कर रहा, नहीं हो पाएगा, मेरा मन नहीं है। मैंने डिलीवरी की यहाँ ट्राई करी, डिलीवर भी नहीं हो रहा, तो कोई बात नहीं। ये मुझे ये वाला स्टेशन चूज़ ही नहीं करने दे रहा है, क्योंकि पता नहीं क्यों बोल रहे नागपुर मंगा लो, भूखे रहेंगे। अब हो गया। डुपसी है ना, सहूलत नहीं ना कोई सहूलत नहीं है वहाँ। और फिर वीरान पड़ा हुआ है आजू बाजू भी, वो भी नहीं है कि कोई होता ना एक टप शॉप वगैरह। भैया अभी छोड़ दो भाई। देखो लाइफ में दोस्त बनाना तो मेरे जैसी दोस्त बनाना, मतलब मेरे जैसे दोस्त नहीं, जो मेरे दोस्त है ना वैसे दोस्त बनाना, स्पेसिफिकली सिमरन जैसे दोस्त बनाना। मैं उससे बात कर रहा था ना, मैंने उसे बताया कि यार 10 घंटे लेट हो गई, भूखा मर रहा हूँ, ये वो। मतलब मैं जितना आपके आगे क्रिप कर रहा हूँ उससे बहुत ज़्यादा मैं वहाँ उसके आगे क्रिप कर रहा था। फिर फ़ोन कट जाता है, फिर थोड़ी देर बाद 1-1.5 घंटे बाद उसका कॉल आता है, बोलती है कोई आया है तेरे से मिलने। मैं कहा कौन? फिर मैं देखता हूँ तो ये भाई आ रहे होते हैं कॉफ़ी लेके। भाई साहब उसने स्टेशन पे कॉफ़ी ऑर्डर कर दी, पीएनआर से नहीं हो रही थी ना, पीएनआर से मैंने ट्राई किया, जोमेटो से नहीं हो रही थी। उसने मैनुअली रेस्टोरेंट फ़ोन करके और फिर स्विगी जिनी जो होता है ना, या पोर्टर बोल लो, वो बुक करके वहाँ से कॉफ़ी डिलीवर करा दी भाई स्टेशन पे, प्लेटफॉर्म पे मेरे हाथ में। इतना ही क्रेज़ी बात नहीं है। दूसरी क्रेज़ी बात कि जो पोर्टर डिलीवर करने आए वो भाई निकले हमारे एक सब्सक्राइबर। अब जनरली कभी कोई मिलता है ना, और वो मतलब मिलता तो अच्छे से ही है, फिर वो बोलते हैं कि हम भी यूट्यूबर हैं, तो मतलब वो भी बहुत बिगिनिंग स्टेज पे होते हैं, ट्राई कर रहे होते हैं, या फिर ऑनेस्टली बस नहीं होते यूट्यूबर्स, बस वो करना चाहते हैं। बट ये भाई ने बोला मैं यूट्यूबर हूँ, उन्होंने एनालिटिक्स दिखाए मेरे को। भाई इनका 7.5-8 लाख का चैनल है और पैसा भी यूट्यूब से आ रहा है एकदम, मतलब पैसे वैसे भी बढ़िया कमा रहे हैं भाई उस पर। उन्होंने एनालिटिक्स दिखाए, मैंने कहा सही है, फिर आप पोर्टर क्यों कर रहे हो? तो फिर उन्होंने भाई बताया कि उनके जो भाई है ना, उनकी हो गई किडनी ख़राब, दोनों किडनी ख़राब हो गई, अब वो डायलिसिस में। और डायलिसिस आपको नहीं पता है तो बहुत ही एक्सपेंसिव पड़ता है, बहुत पेनफुल है, बहुत एक्सपेंसिव प्रोसेस है। मतलब भगवान किसी को ना दे वो, मतलब सज़ा है भाई, वो आपको हर हफ्ते जाना पड़ता है, मतलब बहुत प्रॉब्लम है उसके अंदर। तो उनके भाई को हो गई डायलिसिस और बोल रहे हैं कि अब मैं यूट्यूब तो मतलब कर ही रहा हूँ जितना हो पा रहा है, और फिर एक्स्ट्रा इनकम के लिए पोर्टर कर रहा हूँ। मतलब एक मोमेंट में मैं खुश हुआ, दूसरे मोमेंट पे मेरे को ऐसा धक्का सा लगा। मतलब ऐसा लगता है कि आप अपनी लाइफ पे लुक बैक करते हो तो भाई लाइफ में इस समय इतना फक्ड अप लाइफ चल रही है ना सबकी, इतनी ख़राब लाइफ चल रही है। मतलब मार्च इतना मनहूस है सबके लिए, मतलब इतना गंदा कुछ कहने की हद नहीं भाई। मतलब इतनी गंदी कंडीशन हो रखी है। मतलब मैं जितने भी लोगों को मिला हूँ रिसेंटली, सब परेशान है भाई, सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ ट्रबल, सब कुछ ना कुछ परेशानी चल रही है। फिर भी भाई वो भाई देखो हसल कर रहा है, तो मतलब इस स्टेज पे आप क्या ही कर सकते हो, आपके हाथ में क्या ही है। कर्म कर सकते हो खाली भाई, काम कर सकते हो भाई, और कुछ नहीं कर सकते। मतलब जो भी ट्रबल है इससे बाहर निकलने का एक्शन ही है आपके हाथ में ना।
एक्शन करो, बाकी फिर विश फॉर द बेस्ट एंड प्रे टू द गॉड। तो होपफुली उनके भाई को जल्दी भगवान ठीक कर दे। और यहाँ पे उनका यूट्यूब चैनल मेंशन होके आ रहा है। उनकी फ़ोटो ब्लर है क्योंकि उन्होंने बोला मेरी फ़ोटो मत दिखाना, बट चैनल डाल देना, तो मैंने चैनल डाल दिया है। और आप उनको प्लीज़ प्यार देना इनके वीडियो पे ना, मतलब मेरे को एकदम से ऐसा धक्का लग गया भाई। मतलब क्या ही बोलूँ मैं, मेरा खुद का कौन सा बहुत अभी वो चल रहा है बढ़िया बात, तो सभी का मतलब ऐसा चल रहा है कि समझ नहीं आती भाई चीज़ें। रिसेंटली हुआ था ना। कॉफ़ी पी लेते हैं, थोड़ी सी माहौल को थोड़ा लाइट करते हैं, मतलब अपने दिल को मैं थोड़ा लाइट करने की कोशिश करता हूँ। आपको याद है नहीं पता नहीं, बट सिमरन ने बहुत बार लाइफ सेव करी है। एक बार जब मैं दिल्ली में पैसे कमाने निकला था इस वीडियो में, तब भी किसने दिन सेव किया था? सिमरन ने। तो लल्लू है। आज किसने दिन सेव किया है? सिमरन ने। भाई पता क्या होता है, देखो जब इतना ट्रेंड हो जाते हो ना आप फिजिकली मेंटली, तो आपसे कैमरा भी नहीं उठता है। मतलब अब बेसिक भी कुछ करने का मूड नहीं होता, कैमरा खोलने का मूड नहीं होता, मेरा हिलने का मूड नहीं हो रहा था। ऐसे मैं कहता यहीं पड़ जाऊंगा मैं। अब मेरे मुंह में कुछ दाना गया है, मैंने कॉफ़ी पी है और मैं जागा हूँ। ऐसा लग रहा है कि आई एम स्लोली कमिंग बैक टू लाइफ। वरना तो ऐसे पड़ा हुआ था, बस पड़ा हुआ था भाई। मैं ट्रेन में जाके पड़ गया था भाई, आधा घंटा तो यूं ही। थैंक यू सिमरन। अगर आप अच्छे सब्सक्राइबर हैं, आप मेरे अच्छे दोस्त हैं, तो आप कमेंट करेंगे थैंक यू सिमरन, रिस्पेक्ट के साथ कमेंट करेंगे। प्लीज़ कमेंट कीजिए, प्लीज़ कीजिए। थैंक यू सिमरन। 6 बज गए, ट्रेन फाइनली जा रही है। दुख की बात है पुणे नहीं जा रही, बट खुशी की बात है शायद धुलने जा रही है, शायद वॉशिंग के लिए जा रही है, थोड़ी साफ होके आएगी। ट्रेन के प्लेटफॉर्म पे फिर नहीं लेट करनी चाहिए ना। मेरी ट्रेन कब आएगी? मेरे ट्रेन कब आएंगे? 9 बज गए और मेरे को अभी मैंने मैच लगाई, मेरे को लगा 4 घंटे बचे हैं। फिर मेरे को रियलाइज़ हुआ नहीं, अभी तो 5 घंटे बचे हैं ऑलमोस्ट, क्योंकि 1:45 की ट्रेन है। इट्स टू मच गाइस, इट्स टू मच। नीचे ले जाते हैं ट्रेन में, लोकल चल तो रही। इनका म्यूजिक बड़ा अच्छा लगता है। ताली बजनी चाहिए। सब यात्रियों में खुशी की लहर है, गाड़ी आ गई है समय से 1 घंटे पहले। वाह 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 वाह। दीनदयाल होगा, लिखा भाई। बात सारी ये है कि मैं अब लगा हूँ सोने। जो कॉन्सेप्ट था वीडियो का मेरे को नहीं पता होगा नहीं होगा तो कब होगा, सुबह होगा नहीं होगा। अभी मेरे को पता है कि गाड़ी चलने में अभी है टाइम, 1 घंटे से ऊपर है, बट यही चल रहा है, लाइट्स हैं और बेडिंग भी है। मैं सो रहा हूँ। इट्स टू मच। ऐसा लग रहा है मेरी पूरी बॉडी से हीट निकल रही है, आप समझ रहे हो? पूरी बॉडी से हीट निकल रही है थकावट की वजह से। आज मैं चला 22,000 स्टेप्स, 22,000 स्टेप्स बैग्स के साथ। ठीक है, 10,000 आवड़ा में रख दिए थे क्लॉक रूम में। और उसके बाद नागपुर से आगे तो नहीं आ सकती। नेक्स्ट मुझे ये बड़ा वो लगता है। अच्छा लगता है। नहीं, मुझे मुश्किल लग रहा है ये कि मतलब ट्रेन में ऐसे गोली करना जिन्हें आप ट्रेन का पानी से मान कर सकते हैं। 12 मिनट्स। ट्रेन जब 13 घंटे लेट हो ही गई है, अभी शायद और लेट होगी, तो मैं क्या ही कर सकता हूँ ना। इट्स टाइम टू गेट कंफर्टेबल। चलिए आंखें बंद करने आपके मैं सुनाना ऊपर तो सेम है, बट पजामा टाइम टू गेट कंफी। आप सोच सकते हो कि कंफर्टेबल ही होना था तो भाई टी शर्ट भी बदल लेता,
बट दोस्तों द थिंग इज मेरी टी शर्ट ख़त्म हो गई है। एक ही टी शर्ट बची है और अभी बहुत सारे दिन बचे हैं, तो मेरे को नहीं पता क्योंकि मैं धो तो पाऊँगा नहीं यहाँ पे कहाँ पे, कुछ फिगर आउट करना पड़ेगा। तो अब तब तक के लिए दिस इज व्हाट इट इज। और इस ट्रेन की एक इतनी वियर्ड बात है, ये ना हॉर्न नहीं बजाती भाई। कोई भी ट्रेन आपको पता होगा 2 बार इंजन से ऐसा हॉर्न बजता है तो अब ट्रेन स्टार्ट होती है। ये चल जाती है रैंडमली। अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, नेक्स्ट सेकंड चल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है बिना हॉर्न दिए हुए। आपके साथ भी हुआ ऐसा? हाँ, मेरे साथ भी हुआ था। मतलब रायपुर स्टेशन में मैं उतरा था, तो उतरने के बाद थोड़ा 5 मिनट रुकी, तो मुझे लगा और भी रुकेंगे। हर एक स्टेशन में तो 10-15 मिनट डिले होते हो ही रहा था। बाय द चांस मैं चाय लेने के लिए गया, पैसे दिए, कप लिए हाथ में, फिर विथिन अ सेकंड चले गए। नो हॉर्न, नो सेकंड, डायरेक्ट नथिंग, वहीं फेंक के रनिंग में चढ़ना पड़ा। हाँ, ऐसा ही हो रहा है इस ट्रेन के अंदर भाई। ये बहुत वियर्ड ट्रेन है। ट्रेन का नाम है पुणे समर स्पेशल। सुपर फास्ट एक्सप्रेस है। आपकी तो वो भी छूट गई ना, कनेक्टिंग ट्रेन। इनकी कनेक्टिंग ट्रेन थी, बट ये ट्रेन इतनी लेट है कि इनकी जो कनेक्टिंग ट्रेन थी शायद वो भी अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचने वाली होगी। ये नहीं पहुंची बात तक। सो फनी। मैंने एक चीज रियलाइज किया कि मेरी मेमोरी बहुत ही पुअर है भाई। अभी मैं सोच रहा था क्या 10वां दिन है और मैंने पहली बार जोमेटो से मंगाया। पहले 10 दिन में मैंने क्या खाया और मुझको याद नहीं आ रहा मैंने क्या खाया। एक बात नहीं। चिकन मसाला खाया था वहाँ पे एनजेबी पे, ये याद है। यहाँ पे बाल है क्या खाने में? बाल नहीं होते, काली सेवियां होती हैं। खा लेता हूँ, एक साथ ही बीमार होंगे जब होंगे। सही में है भाई यार। मान के लड़के ऐसे होते हैं। तो वो निकाले खाना ही उन्होंने, और क्या करना है भाई। आज से 10 दिन पहले ये सफर स्टार्ट करने से पहले मेरे को लगा था कि इंडियन रेलवे की हालत सुधर गई है। जेन्युइनली सुधरी भी है, बट आज जो मेरे साथ हुआ है ये बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था। ये जो मेरे पीछे आप ट्रेन देख रहे हैं, ये 18 घंटे लेट है, 18 घंटे डिले चल रही है और अभी भी शायद और डिले हो जाएगी। मैं कब पुणे पहुंचूंगा पता नहीं। मेरे को कुछ टाइम का सेंस ही नहीं है, खत्म हो चुका है भाई सब कुछ। ये ट्रेन किसी भी रैंडम स्टॉप पे रुक जाती है भाई और फिर रुकी रहती है। अभी देखो मैं जिस स्टॉप पे खड़ा हूँ ना, ये स्टॉप का नाम है, क्या स्टॉप का नाम? टिमटाला प्लेटफॉर्म। और ये प्लेटफॉर्म इतना ज्यादा पुराना है कि अभी आप जो रिसेंटली प्लेटफॉर्म बनते हैं वो इस साइड में बनते हैं, जिससे आप ऐसे करके सीधा चढ़ सकते हैं। बट ये इतना पुराना है कि लिटरली मैंने लाइफ में पहली बारी इन सीढ़ियों का यूज किया है। इसको चढ़ के मैं अंदर ऐसे घुसा हूँ। लकीली ना ट्रेन में नेटवर्क सही आ रहा है, तो मैं 200 वाई को देख रहा हूँ। लोग भी इतने नहीं है ना, लोग बेचारे बसों से चले गए। फेक अंगड़ाई नहीं है, बोर हो गया बैठे बैठे सही में। क्या करे, ट्रेन घूमने चलते हैं। ये आ गया हम फर्स्ट एसी कंपार्टमेंट में। इसकी भी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। एक्चुअली जब पहले एसी का इन्वेंशन हुआ ही नहीं था, तब भी फर्स्ट एसी होता था ट्रेन में, जो कि देख रहे हो कैसे गेट से डिवाइडेड रहता है, जो कि खाली ब्रिटिश और एलीट और महाराजाओं के लिए रिजर्व रहता था। खाली वही उसमें ट्रैवल करते थे। और तब एसी तो था नहीं, तो होता क्या था, तो बड़े बड़े लाए जाते थे आइस के ब्लॉक्स और होते थे पंखे, और उनको डाला जाता था आइस को, पंखों से ठंडी हवा छोड़ी जाती थी, उसको बोला जाता था फर्स्ट एसी। काफी सालों तक ट्रेन के अंदर यही रहा। फर्स्ट एसी के नाम पर आपको मिलता था कूलर, बेसिकली ठंडी हवा, और बाकी सबके लिए थर्ड क्लास। तो एक्चुअली 1853 के अंदर इंडियन रेलवे जब स्टार्ट हुआ था ना, तो ये स्लीपर क्लास नहीं हुआ करती थी जो आज होती है। उस समय इस क्लास को जाना जाता था एज थर्ड क्लास, और जैसा नाम सजेस्ट कर रहा है वैसा ही था। और उस समय पता है इन कैबिन्स में एक्चुअली विंडो भी नहीं होती थी। अब मेरे को पता है आप सोचोगे भाई ये क्या बात कर रहा है, ऐसे थोड़ी विंडो के बिना कैसे कैबिन बना देंगे। तो आज जिस सेंस में हम ट्रेडिशनल विंडोज को जानते हैं, ये ग्लास वाली विंडोज, इस तरह की विंडोज नहीं हुआ करती थी। तो तब होता क्या था, तब एक्चुअली होता था शटर सिस्टम। बेसिकली जैसे कभी बारिश आ गई या धूल बहुत ज्यादा होती है, तो आप शटर को बंद करोगे, और जैसे आप शटर को बंद करोगे तो पूरी की पूरी गाड़ी हो जाएगी पिच डार्क। ये हमारी ट्रेनों में कोई हवा नहीं, कोई वेंटिलेशन का जुगाड़ नहीं, कुछ भी नहीं, क्योंकि उस समय मासेस को भेड़ बकरियों जैसा ट्रीट किया जाता था।
हमारी नहीं अब तो फिर भी ज़रा इसी वाले डब्बे उसके बाद हैं। सालों तक ऐसा ही रहा। ऐसा नहीं लग रहा अनूप सोनी जैसा मैं आ गया आपको बताने। सावधान रहें, सतर्क रहें। बट एक्चुअली ऐसा मतलब ऑलमोस्ट 100 साल 120 साल ऐसा ही रहा। एंड इट वाज ईयर 1974 जब ये टर्म थर्ड क्लास को एबॉलिश किया गया एंड चेंज किया गया सेकंड क्लास के नाम से। फिर कुछ साल और बीते, गाड़ी आगे बढ़ी और इट वाज लेट 70s जब एक पैसेंजर को गारंटीड बेड अलॉट होना शुरू हुआ एंड दिस इवेंचुअली टर्न्ड इनटू अ स्लीपर क्लास। कुछ लोग नजर आ रहे हैं। औरंगाबाद भाई महाराष्ट्र आ गए, बड़ा पाव खाने लगे हैं, मतलब बड़ा पाव मिल रहे हैं तो अब मैं खाने लगा हूँ। महाराष्ट्र तो बढ़िया है भाई, पाव भाजी मिल रही है भाई स्टेशन पे, चाय बड़ा पाव रौनक। तो कोई रीज़न नहीं है फ्रेम सेट करने का, बस मेरे को लगा कि खूबसूरत लाइट पड़ रही है तो हमारे चेहरे पे थोड़ी और खूबसूरती पड़ जाएगी। व्हाट बोर हो रहा हूँ भाई। मैं पूरी ट्रेन के चक्कर लगा चुका हूँ, यहाँ से लेके एंड तक लास्ट डब्बे तक गया, फिर वापस वॉक करके आया। थोड़ी देर में वहाँ स्लीपर में बैठा, बट बहुत गर्मी है भाई। मैंने चेक किया टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस। मैं बैठा वहाँ 1 घंटा, थोड़े लोगों से बात की, फिर मैंने कहा कि नहीं टू मच गर्मी है, मैं वापस आ गया। बट फिर मैंने रियलाइज़ किया कि एक्चुअली गर्मी से प्रॉब्लम नहीं है, आज मेरा किससे बात करने का मन ही नहीं है, इसलिए फिर मैं काफ़ी देर में वहाँ गेट खोल के बैठा रहा। इलीगल होता है वैसे, बैठना नहीं चाहिए, मत बैठना प्लीज़। मैं बैठा रहा वहाँ पे काफ़ी देर, वहीं बैठा रहा, अच्छा लगा, वहाँ बैठा रहा, मज़ा आया। अभी भी कोई नहीं है भाई, पूरी ट्रेन में ही कोई नहीं है। पता नहीं क्या ही ट्रेन बनाई है भाई, 19 घंटे डिले हो चुकी है, 18.5 समथिंग है भाई अभी भी। इट्स क्रेजी। क्या ही कर सकते हैं, बैठ सकते हैं। तो मैं भी बैठा, बाहर बैठा थोड़ी देर, अब फिर अंदर आया हूँ। अभी चाय पिया है मैंने और अब मैं वेट कर रहा हूँ कि सनसेट हो जाए। सनसेट जब हो जाएगा सो जाएंगे, जब ये खूबसूरत लाइट पड़ना बंद हो जाएगी तब बाहर जाके बैठूंगा शाम में ब्लू आर में, तब मज़ा आएगा। बाकी वही है, टू मच सोशलाइजिंग हो गई मेरी पिछले कुछ दिनों में, मेरा मन नहीं करता इतना सोशलाइज करने का। बट हाँ मतलब मैं निकला इसलिए था कि मैं करूँ, बट फिर मेरा हो गया, चलो हो गया भाई, बहुत हो गया। वापस अपने शेल में चलते हैं जहाँ से निकल के आए थे। चलो वैसे आजकल मेरा भी कोई इतना खास दिल नहीं करता, सब पक्का से ये कुछ दिनों का असर हो, नेचर थोड़ी चेंज हो जाती है। आप सुबह मानो सनसेट देखने की ना बहुत सारी खूबसूरत जगह होती है, मगर वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड जगह ये है। मतलब कोई जगह नहीं है बट ट्रेन का गेट, यहाँ से खड़े हो गए आप सनसेट देखो ना, और ऐसे कॉन्स्टेंटली सीनरी चेंज हो रही है बट सन कॉन्स्टेंट, और धीरे 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 बादलों के पीछे छुपता जा रहा है, ढलता जा रहा है, गायब होता जा रहा है। बहुत अमेजिंग दिखता है। स्काई कैसे लाइट ऑरेंज, फिर डार्क ऑरेंज, और देन उसके बाद एकदम ब्लू हो जाता है। एंड देन आप चलते रहते हो, साथ के साथ आपके फेस पे हवा पड़ती रहती है, पड़ती रहती है, पड़ती रहती है। बहुत बढ़िया, ऐसा लगता है सनसेट में एक अलग डायमेंशन ऐड हो गया है। एक जगह बैठ के सनसेट देख सकते हो, फिर हवा के झोंके के साथ सनसेट देख सकते हो, मजा आता है। अभी कितना ज्यादा प्यारा लग रहा है भाई, वाओ। ऐसा लग रहा है पहाड़ के पीछे सेट हो रहा है जबकि बादलों के पीछे है, बट ये शेप कुछ इस तरह की है जैसे पहाड़ हो, देखो देखो। तो 19 घंटे लेट है, सब लोग बाहर खड़े हैं, कुछ लोग बैठे हैं। कितना गुस्सा आ रहा है? अभी तो हंसी आ रही है पर अंदर से बहुत गुस्सा आ रहा है सबको। पूरा एक एक्स्ट्रा दिन हो गया। फाइनली मुंबई, ऐसे पुणे,
अभी बजे हैं 8, ट्रेन आ गई अपने नेक्स्ट स्टॉप पे और हमें 5 मिनट के अंदर अपना डिनर अरेंज करना वरना भूखा सोना पड़ेगा। स्टेशन का नाम भी नहीं पता है बट ये 3rd लास्ट स्टेशन है और हमारे पास प्रोबेबली 5 मिनट है। मेरे को सबसे पहले दिखे वड़ा पाव, ये नहीं खाऊंगा मैं, ये मैं खा चुका हूँ। कोई से पीछे बोल रहा था भिखारी गाड़ी सब चिड़े हुए क्योंकि पानी भी नहीं मिलता भाई उसमें, सही में सच बता रहा हूँ भाई, पानी भी नहीं देने आता कोई, पता नहीं क्या ही ट्रेन है। कैसी लग रही है ट्रेन आपको? यही था कह रहा पैच गरीब ट्रेन है। सो रही है ये, सो रही है? चलो ठीक है फिर बाय बोलना। ठीक है बाय 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 बाय। इस ट्रेन का ओरिजिनल टाइम था सुबह के 5:30 बजे पहुंचने का, ये पहुंच रही है रात के 12:10 पे। शायद 19 घंटे लेट है या 20 घंटे लेट है, मेरी मैथ इतनी ही है, मेरा दिमाग इतना ही चल रहा है। आज के लिए वीडियो में इतना ही और तो मेरे को कुछ कहना नहीं है इसके बारे में। मिलता हूँ आपसे कल सुबह 8 बजे एक नई वीडियो के साथ। आखिरी के कुछ दिन बचे हैं, एंजॉय करेंगे एंड सही है, रेलवे की हर एक साइड देखेंगे, अच्छी बुरी और घिनौनी नीच जो आज हमने देख ली। दिस वॉज इट, वेलकम टू पुणे। आज की रात तो मेरी यहीं बीतेगी, यहीं पे मैं डॉम लेने जा रहा हूँ और वहीं रहूँगा। मिलता हूँ आपसे कल सुबह 8 बजे। बाय। So, आज की जर्नी वाकई में बहुत ही हैक्टिक थी और बोलेंगे हम कि जितनी भी उनकी जर्नी रही है उनमें से एक तो थी जब वो नॉर्थ ईस्ट वाली साइड पर गए थे और वहाँ पर उनको कुछ भी नहीं रहने के लिए, नॉर्थ ईस्ट ही था ना वो, तो वहाँ पर उनको रहने के लिए कोई जगह नहीं मिल रही थी, तो वो बहुत दिक्कत हुई थी। स्टेशन पे जिस तरह वो रहे थे वहाँ पर वेदर अच्छा था। हाँ, यहाँ पर वेदर एक्सट्रीम। मैं ऑनेस्टली बोलूँ, मैंने भी कभी कोई ऐसा स्टेशन मतलब उतर के तो नहीं देखा। वैसे तो मैंने पाकिस्तान में बड़े ऐसे स्टेशन देखे हैं जो कि ऐसे लग रहा होता है कि खाली है, बट ये कुछ अलग लेवल का था। यहाँ पर आपको कोई टक शॉप नहीं नजर आ रही, कोई पकोड़ों वाला ही नजर आ रहा है, वो ही नहीं नजर आ रहा। यार सबसे बुरा तब लगता है जब आप स्टेशन पे हो और आपको पता हो कि भाई ट्रेन इतने घंटे लेट है। ये तो चले जरा थोड़ा सा जदीद ज़माना हो गया, आप ज़रा मेन स्टेशन पे नहीं रहते, आपने बीच वाले किसी स्टेशन से चढ़ना है तो आप ज़रा लाइव ट्रैकिंग पे देखते रहते हैं भाई ट्रेन कहाँ पे पहुंची है। लेकिन अगर आपने पहले स्टेशन से बैठना और पता चले भाई ट्रेन आपकी वहीं से 10-12 घंटे लेट चल रही है, तो लिटरली आप जो है ना शॉर्ट आपका सर्किट शॉर्ट जो है वो हो जाता है। फिर उसके बाद पहुंचे इतनी लेट, कुछ खाने को ना मिले, ना पानी, और बगैर हॉर्न के भी चल पड़े, तो वाकई बड़ी ये फ्रस्ट्रेटिंग सिचुएशन है। सबसे दिक्कत ना ये फ्रस्ट्रेशन वाला यही है जो इतना डिले हो जाना। वाकई में बंदा ना कहता कि यार क्या है, मैं कहाँ फंस गया। मुझे भी ना अपना एक सफ़र याद आता है। मैं ना एक जगह से वापस आ रहा था, तो हमारी जो ट्रेन थी उसकी पावर में कोई इशू आ गया था, तो वो सही नहीं थी चल रही। फिर वो एक स्टेशन पर पहुंची तो पता चला भाई आगे मेन लाइन के ऊपर जो है ना रेलगाड़ी का, मालगाड़ी का इंजन खराब हो गया है। तो नहीं मालगाड़ी नहीं, पैसेंजर ट्रेन का इंजन जो है ना वो खराब हो गया था। फिर उसके बाद वो हमारा इंजन उतरा, वो उसे लेने गया, लेकर वापस आया, पता चला भाई हमारी ट्रेन का इंजन भी खराब हो गया से लाख। बड़ा पनौती था वो तो। खैर फिर उसके बाद जो है ना सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, मैंने इंटरप्ट कर दिया। फिर उसके बाद जो है ना एक और इंजन आया, तो पता चला भाई उस इंजन से जो है ना डब्बों का प्रेशर नहीं बन पा रहा, तो बड़ी मुश्किल से कर करा के पता नहीं वो स्टेशन ही हैवी था, प्रेशर बना। फिर की ट्रेन जो है जो दो खींच कर लाए थे, पता नहीं खुद ही आ गया था, सर्दियों का मौसम था। और यकीन जाने जो ट्रेन 6 बजे पहुंचनी थी ना लाहौर, वो रात 11 बजे पहुंची थी। बहुत गुस्सा आता है, बहुत अनोइंग लगती हैं ये चीज़ें, बट खैर क्या करें, जो है सो है, आपके हाथ में सिचुएशंस नहीं होती। और ट्रैवल करने का सबसे बड़ा जो चीज़ें आपको सिखाती हैं वो यही होती हैं कि भाई आपके अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं चलती, आपको चीज़ों के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। बड़ा गुस्सा भी चढ़ता है नहीं, और आप सीखते भी हो, ऑनेस्टली सीखते हो। जब नया नहीं गुस्सा तो चढ़ता है ना, नहीं ट्रैवलिंग में चढ़ता है, फिर उसके बाद आप यूज्ड हो जाते हो, आप इस चीज़ को फिर रेयर होता है कि आपको गुस्सा आए, अदरवाइज आप समझ जाते हो यार चीज़ें ठीक है ऐसे ही होती हैं। क्योंकि मैंने तो अपनी जर्नी में यही चीज़ें समझी है। मैं पहले बड़ी वो एक उसमें रहती थी ना, नहीं जैसे प्लानिंग की है ऐसे ही एग्जीक्यूट हो जाएगा, नहीं सारा रिवर्स होता है। खैर कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइए आपको आज का ट्रिप कैसा लगा। अगर आपके साथ कभी कोई ऐसी चीज़ हुई हो, दुर्घटना हुई हो, तो आप जरूर शेयर कर सकते हैं। और मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। सब्सक्राइब करना मत भूलना।